नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है मासिक धर्म पवित्र या अपवित्र। मेरी बेटी अपवित्र नहीं, आपकी सोच अपवित्र है। सरोज जी बहुत पूजा पाठ और नियम कानून वाली महिला थी। नियम से सुबह उठना, स्नान आदि के बाद अपने ठाकुर जी को भोग लगाना आदि उनका दिनचर्या थी। घर में बेटा सुमित, बहू काजल, पति सोमेश जी और एक पोती खुशी और एक पोता शुभ थे। घर में किसी को भी सुबह बिना नहाए धोए किचन में जाने की अनुमति नहीं थी। काजल भी सुबह नहा धोकर ही किचन में प्रवेश करती। महीने के उन दिनों में काजल को कमरे से बाहर आने की भी अनुमति नहीं थी। मंदिर के आसपास से गुजरना भी उन्हें गंवारा नहीं था। काजल को तो थोड़ा आराम हो जाता, लेकिन काजल को बुरा तब लगता जब बच्चों को भूख से बिलखता देखती। काजल हमेशा अपने मन में सोचती कि ऐसे नियम किस काम के जहां बच्चों को भूख से मारना पड़े। सरोज जी घंटों पूजा में लगी रहती। जब पूजा खत्म होती तब बच्चों को कुछ मिलता था और काजल को तो इन दिनों रसोई में जाने की इजाज़त ही नहीं थी। धीरे धीरे खुशी बड़ी हो रही थी और काजल की परेशानियां भी। खुशी को पहले पीरियड शुरू हो गए थे। डरी सहमी खुशी अपने शरीर पर हो रहे बदलाव से परेशान हो रही थी। ऐसे में काजल ने एक माँ होने के नाते खुशी को संभाला और पीरियड से जुड़ी सारी जानकारी खुशी को अच्छे से समझा दी। काजल को तो बस अपनी सास की चिंता थी कि ना जाने खुशी अपनी दादी को किस तरह मैनेज करेगी इन दिनों, क्योंकि खुशी थी तो अभी मात्र 12 साल की और सरोज जी तो मंदिर से गुजरने पर ही बखेड़ा शुरू कर दिया करती थी। काजल की पूरी कोशिश रहती कि खुशी उन दिनों मंदिर से लगे सासू माँ के कमरे में न जाए, लेकिन खुशी आखिर थी तो बच्ची ही, देर सवेर अपनी माँ की हिदायतों को भूल ही जाती थी। आज खुशी को पीरियड्स आए थे और आज ही खुशी का रिजल्ट आया था और उसने बहुत अच्छे नंबरों से क्लास में टॉप किया था। यही खबर दादी को सुनाने के लिए खुशी दौड़ती हुई दादी के कमरे में जा पहुंची और दादी को गले लगाते हुए अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने लगी कि तभी सरोज जी ने खुशी को अपने से झिड़कते हुए कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या खुशी? तुम मेरे कमरे में कैसे आई? तेरे पीरियड्स चल रहे हैं ना, तो तेरी हिम्मत कैसे हुई ठाकुर जी के मंदिर को पार करते हुए मेरे कमरे में आने की? तेरी माँ ने तुझे समझाया नहीं है क्या कि तू इन दिनों अपवित्र है? तू मंदिर या मेरे कमरे में नहीं आ सकती। चल निकल यहाँ से, अब मुझे भी नहाना पड़ेगा और मुझे मेरे ठाकुर जी को भी नहलाना पड़ेगा। जा निकल। खुशी रोते हुए कमरे में गई। रोते हुए माँ से बोली, माँ ये अपवित्र क्या होता है? दादी ऐसे क्यों बोल रही है? मैंने कुछ गलत काम किया है क्या जो दादी इतना गुस्सा हो गई? मुझे कोई बीमारी हुई है क्या जिसे छूते ही सब बीमार हो जाते हैं और मुझे छूते ही दादी को नहाना पड़ेगा? खुशी के मासूम सवालों से एक माँ का कलेजा मुंह को आ गया। काजल ने खुशी को अच्छे से समझाकर खाना खिलाकर सुला दिया और चल दी सासू माँ के कमरे में और सरोज जी से बोल पड़ी, इतनी छोटी बच्ची से आप कैसी बातें कर रही हैं माँ जी? अरे कैसी छोटी, महीना शुरू हो गया है उसे, अब कैसी छोटी? उसकी उम्र में तो हमारी शादी हो गई थी और घर के सारे काम करते थे, सरोज जी ने कड़क आवाज़ में कहा। क्यों माँ जी, क्या आपको पता नहीं है कि मासिक धर्म एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और इस समय में खुशी को मानसिक और भावनात्मक रूप से हम सब की ज़रूरत है? अरे इसी मासिक धर्म से तो पूरी दुनिया चल रही है, तो ये अपवित्र कैसे? एक दिन आप भी इस प्रक्रिया से गुजर चुकी हैं और आप जानती हैं कि इस समय में कितनी तकलीफ़ और मूड भी पल पल बदलता है। आप कैसे नहीं समझ नहीं पा रही हैं कि ये केवल एक मिथ है कि मासिक धर्म से गुजर रही हर महिला अपवित्र है। माँ जी, खुशी बहुत छोटी है। आपके ऐसे व्यवहार से खुशी के मन में अपने लिए घृणा और द्वेष ही पैदा होगा और कुछ नहीं। उसके आत्मविश्वास को डगमगाने मत दीजिएगा। काजल अपनी बात को खत्म करते हुए बोली, और हाँ माँ जी, अपवित्र मेरी बेटी नहीं, आपके और समाज के खोखले नियम कानून है। सरोज जी अपनी बहू के मुंह से ये सब सुन स्तब्ध थी।
आज तक काजल ने सरोज जी से कभी जबान नहीं लड़ाई थी और लेकिन आज एक बहू नहीं, एक माँ बोली थी जो कभी भी अपने बच्चों को टूटता हुआ नहीं देख सकती है। दोस्तों, इस बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।